बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के लोकार्पण एवं शिलान्यास के कार्यक्रम में हमारे देश के ऊर्जावान नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री सम्माननीय नितिन गडकरी साहब, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। और वो इसलिए कि सीपी जी ने सही कहा कि जो भी मांग लेकर के हम जाते हैं स्वीकार ही नहीं, आगे के लिए हमें प्रेरित भी करते हैं और कहते हैं कि आप आइए, योजना बनाइए, आपको क्या करना है वो पूरा करिए। ये विश्वास उनके अंदर है। आज के इस कार्यक्रम में आपके अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय सीपी जोशी जी, हमारे प्रदेश की उप मुख्यमंत्री और वो सड़क परिवहन मंत्री भी हैं दिया कुमारी जी, हमारे कैबिनेट के साथी सम्मानीय बाबूलाल जी खिलाड़ी साहब, गौतम जगजी, संजय शर्मा जी, हमारे सांसद सम्मानीय अर्जुन मीणा जी, देवजी पटेल जी, हमारे विधायक दीप्ति माहेश्वरी जी, उदयलाल डांगी जी, चंद्रगुप्त जी चौहान साहब, अर्जुनलाल जी जिंगल साहब, फूल सिंह जी मीणा साहब, उदयलाल जी भड़ाना जी, हमारे जिला प्रमुख भूपेंद्र सिंह जी, प्रताप जी कामेती साहब, हमारे चुनीलाल जी गड़ासिया साहब, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी नेतागण, मेरे सामने बैठे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इस कार्यक्रम में आई माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, आपका नमन करता हूं, आपको वंदन करता हूं। मैं सबसे पहले अरज जिनके पास जो कोई जाता है खाली हाथ नहीं आता है, ऐसी कहावत है। मैं सावरिया सेठ जी को प्रणाम करता हूं, एकलिंग महाराज जी को प्रणाम करता हूं और मैं जिससे मेवाड़ की पहचान, मेवाड़ का गौरव, ऐसे महाराणा प्रताप जी के चरणों में भी नमन करता हूं। मित्रों, ये शक्ति और भक्ति की धरती है। यहाँ की फिजा राजस्थान में नहीं, पूरे दुनिया में इस उदयपुर और चित्तौड़ की फिजा पूरे देश में है। उदयपुर और चित्तौड़ अपने आप में दोनों निराले हैं और मैं अगर ये कहूं कि ये हर क्षेत्र में आगे है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर सीमेंट के कारखाने हैं तो वो चित्तौड़ और उदयपुर के अंदर है। सबसे ज्यादा पर्यटन के क्षेत्र में संभावना है तो इस संभाग के अंदर है। अभी अभी हमने एक प्रताप गौरव केंद्र तो हमारा है, लेकिन उसका कॉरिडोर पर्यटन के क्षेत्र में बनाने का काम भी हमने किया है। इसमें हमने बेड़ेश्वर धाम से लेकर के मां त्रिपुरा सुंदरी से लेकर के सीता अभयारण्य से लेकर के सामरिया शेष से लेकर के एक लिंगेश्वर से लेकर के और श्रीनाथ जी से लेकर के हमने एक बहुत बड़ा यहाँ कॉरिडोर पर्यटन का बनाने का प्रस्ताव हमारी विधानसभा में रखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार जब भी आती है आपके बीच में वादा करती है, उस वादे को पूरा करते हैं।
मैं एक बात के लिए माननीय हमारे मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि अधिकतर योजना उनकी वो है कि जो उन्होंने योजनाओं का शिलान्यास किया, उन्होंने 3-4 वर्ष में उन सभी बड़ी बड़ी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी काम उन्होंने तुरंत किया है। कोई भी योजना इस तरह की नहीं होगी कि जो लंबे समय के लिए वो योजना पूरी नहीं हो। समयबद्ध तरीका जो समय होगा, समय के अंतराल में योजनाओं को पूरा करने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे माननीय मंत्री महोदय नितिन गडकरी जी ने उनको पूरा किया है। और मैं तो एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर अब डबल इंजन की सरकार है। आपने देखा होगा 60 दिन हमारी सरकार को पूरा होने जा रहे हैं। अभी 2 दिन बाद 60 दिन हमारे पूरे होंगे। लेकिन आपने जो हमने वादा किया था, हमारे संकल्प पत्र में जो वादा था, धीरे धीरे हम उस वादे की तरफ बढ़ रहे हैं और हमने उनको करना प्रारंभ भी कर दिया है। और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम जल्दी से जल्द हमारे उस संकल्प पत्र को पूरा करने का काम हम करेंगे। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद देश के राजनीतिक पार्टियों को और राजनेताओं को बदलने को मजबूर किया है तो यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पहले घोषणा कर देते थे, लंबित होती थी, पूरी नहीं होती थी, लेकिन अब समय पर पूरी योजनाएं होने का काम हमारी केंद्र की सरकार ने किया है। एक और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि 2014 के बाद गरीब कल्याण के क्षेत्र में हो या विकास के क्षेत्र में हो या रक्षा के क्षेत्र में हो, हमारा देश बहुत आगे बढ़ा है। आगे ही नहीं बढ़ा, हमने ऊंचाइयों को भी छुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 से पहले अगर 10 साल का शासन आप देखेंगे तो भ्रष्टाचार का शासन था। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले होते थे। किस तरह के घोटाले होते वो आप सभी को पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 के बाद देश के अंदर किसी प्रकार का घोटाला आप बता नहीं सकते। किसी तरह का घोटाला देश के अंदर नहीं हुआ, किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ये हमारी सरकार की पहचान है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा नेतृत्व सक्षम है। हम देखते हैं कि जब हम काम बताते हैं तो उस काम से आगे हमको हमारा नेतृत्व उसको करने के लिए प्रेरित करता है। यही नहीं, हम जो काम हाथ में लेते हैं उसको पूरा करते हैं। आपने देखा हो राजस्थान के अंदर अभी अभी कई समझौता हुए। ईस्टर्न केनाल का समझौता, माननीय जब हमारे नितिन जी मेहता मंत्री थे तो उन्होंने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। 2003 और 2004 में उसी की नींव रखी गई थी। 13 से 18 में हमारी सरकार थी तो उसको मैं बढ़ाने का काम किया। और अभी 2 महीने हुए हैं, उस योजना को पूरी तरह से उसका एम करने का काम हमारी सरकार ने किया है। 13 जिलों की योजना है, एक इस तरह की योजना तो 13 जिलों को जीवन दायिनी योजना बनेगी। उसका काम हमने 60 दिन में करके दिखाया है। यही नहीं, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आप जनता के बीच में जाइए, छाती ठोक करके जाइए, विश्वास के साथ जाइए, कहिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने गरीब कल्याण के क्षेत्र से लेकर के विकास से लेकर के हमारी सरकार ने काम किया है। कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे हमारा सिर झुके। सिर उठा करके जाइए, हिम्मत के साथ जाइए, छाती ठोक करके जनता के बीच में जाइए, हमारे कामों को गिनाइए। और आने वाले समय में 2024 में जो हमारा चुनाव आ रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब की बार 400 पार, अब की बार ऐसा हमें करना है। मैं आपको एक और में निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर हम हमेशा 2 बार से 25-25 सीट जीतते हैं।
अब की बार भी हम पूरी 25 सीट जीतने वाले हैं, लेकिन हमें करना होगा, और करना हमें यह होगा कि 5 लाख से कम हम कोई भी सीट नहीं जीते, उससे ज्यादा वोटों से जीते, ये हमें करना होगा। कोई भी हमारा बूथ है, हम उस पर जाएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे, जन जन में ये बात कहेंगे कि हमारी सरकार ने जिस तरह से काम किया है। आज देख रहे हो 2,500 करोड़ के लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ हो रहे हैं। आप देख रहे हैं, जो भी हम मांग करते हैं, हमारी केंद्र की सरकार दिल खोल करके जिस मांग को रखते हैं उसको पूरा करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आने वाले समय में राजस्थान सरकार डबल इंजन की सरकार होगी। आपके मन में जो भाव है, आपके मन में जो काम है, आप जिस भाव से हमारी सरकार में जो काम चाहते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी डबल इंजन की सरकार उसी गति से काम करेगी। राजस्थान की जनता ने जो विश्वास किया है, उस विश्वास पर खरा उतरने का काम करेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मतलब हमने वायदा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो गरीब महिलाओं को हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। हमारे 15 दिसंबर को शपथ ली थी, 22 दिसंबर को हमने फैसला किया और 1 जनवरी से हमने लागू कर दिया। 73 लाख महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम हम कर रहे हैं। हमने किसानों से वादा किया था, हमारी केंद्र की सरकार 6,000 रुपए किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम कर रही है। हमने कहा हम आपको 12,000 रुपए देने का वादा हमने आपसे किया है। पहली किस्त में हमने 2,000 रुपए किसानों के बढ़ा करके 8,000 रुपए किसानों को सम्मान निधि देने का काम हमने किया। हमने 2,000 रुपए बढ़ा करके 6,000 से 8,000 रुपए हमने किए हैं। ये भी वादा हम आपके बीच में किया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सामाजिक पेंशन व्यवस्था हमने आपको कहा कि 1,000 रुपए है, हम 1,000 से 1,500 रुपए हम करने वाले हैं। हमने पहली किस्त में हमारे बजट में हमने 1,150 रुपए करने का काम किया है। पहले चरण में हमने 150 रुपए बढ़ाने का काम किया है। धीरे धीरे हम उस वादे को भी आपको जल्दी पूरा करने वाले हैं। यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने कहा था हमारे जनप्रतिनिधि जब पंचायत राज के हो, नगर निकाय के हो या हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हो, आशा सहयोगी हो, उनका हम वेतन बढ़ाने का काम करेंगे। हमने पहली किस्त में 10% वेतन बढ़ाने का हमने काम किया है। हम लगातार आपके वादों को पूरा कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपके बीच में, हम जनता के बीच में जो संकल्प पत्र लेकर के गए, उस संकल्प पत्र को हम जल्दी पूरा करेंगे। आपको विश्वास जो हम पर आपने किया है, जनता ने किया है प्रदेश की ने, उस विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आप गांव गांव ढाणी ढाणी में जाएंगे, हमारी जो हमने किया है उसको जाकर के कहेंगे। केंद्र सरकार ने लगातार हमको जो किया उसकी भी बात कहेंगे। हमारी केंद्र की और राज्य की सरकार आपके सपनों को जो आपने देखे उनको पूरा करेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजलाल जी शर्मा का। आज जिस घड़ी में हम बैठे हैं, 2500 करोड़ से अधिक के निवेश से 17 करोड़ परियोजना का लोकार्पण हम शिलान्यास के रूप में हमारे बीच में बना रहे। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन जी गडकरी जी साहब से मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि आप पधारे और आप हम उस मेवाड़ की ग्राम में हमारी सैकलिंग नाथ और सावरा सेठ की भूमि में हम सभी को संबोधित करें। आदरणीय नितिन जी गडकरी साहब।
सभी भाइयों और बहनों, राजस्थान का इतिहास ये देश का गौरवशाली इतिहास है। राजस्थान का इतिहास बलिदान और शौर्य का इतिहास है। हमारे देश में मुगल सल्तनत से लड़ते हुए हो जिन अनेक विशेष रूप से शूरवीर राजों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश को बचाने की कोशिश की थी, वो ये मेवाड़ की ऐतिहासिक पवित्र भूमि है। महाराणा प्रताप हम सबके जीवन में ऐसे इतिहास पुरुष रहे हैं कि उनसे प्रेरणा लेकर हम भविष्य में जीवन में कार्य करने की कोशिश करते रहते हैं। और ऐसे इस पवित्र धरती पर मुझे आज आने का सौभाग्य मिला। मैं इस वीरों के भूमि को हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहनों और भाइयों, आज राजस्थान में 2500 करोड़ की लागत से 17 परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ है। मुझे विश्वास है कि 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की दौड़ अपने हाथ में ली, तब यह तय किया था कि देश के विकास के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता देंगे। आपको पता होगा कि जहां पानी है, जहां बिजली है, जहां रास्ते हैं, जहां टेलीकम्युनिकेशन की सुविधा है, वहीं उद्योग आते हैं। यही उद्योग व्यापार जहां बढ़ता है, वहां प्रगति और विकास होता है, युवाओं को रोजगार मिलता है। राजस्थान की इस भूमि को समृद्ध और संपन्न करने के लिए इस ऐतिहासिक पार्श्वभूमि के आधार पर ये जो वीरों की भूमि है, ये केवल देश के ही नहीं तो दुनिया के लिए पर्यटन का आकर्षण है। यहाँ का गौरवशाली इतिहास ये पूरे दुनिया में बसे हुए भारतीय यहाँ आकर इस वीर भूमि पे आकर फिर से एक बार प्रेरणा देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में राष्ट्रीय महामार्ग की लंबाई केवल 7,498 किलोमीटर थी। 2024 में यह करीब 10,790 किलोमीटर की है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने 387 किलोमीटर 8 लेन सड़क का निर्माण किया है। 1,832 किलोमीटर 6 लेन सड़क का निर्माण किया है। 2400 किलोमीटर 4 लेन का निर्माण किया है और 6,320 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का निर्माण किया है। अब केवल 245 किलोमीटर सिंगल लेन राष्ट्रीय महामार्ग है। मेरा विश्वास है ये रोड बनाने से आपको सुविधा मिलेगी। मुझे याद है कि जब मुंबई में, महाराष्ट्र में मैं मंत्री था, तो मुंबई के पचमढ़ उद्यानपुर वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। इस देश का पहला हाईवे जब निर्माण हुआ तो मुंबई से पुणे जाने के लिए 9 घंटे लगते थे। अब हाईवे बन गया तो केवल 2 घंटे में जाना संभव हुआ और जिसके कारण इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उद्योग व्यापार इतना बड़ा प्रगति और समृद्धता और संपन्नता आई। आज मुझे खुशी हुई कि काफी दिनों से उदयपुर का करीब अंदर से जाने वाला ट्रैफिक जाम से उदयपुर की जनता को मुक्ति मिली। उदयपुर में 900 करोड़ रुपए की लागत से 23.8 किलोमीटर 6 लेन ग्रीन बेल्ट बाईपास का निर्माण हो गया। इसमें से 306 मीटर में रैंप का काम मार्च 2024 में पूरा हो जाएगा। इसी बाईपास को बनने से जयपुर से अहमदाबाद जाने वाला ट्रैफिक शहर के बाहर जाएगा और उदयपुर की जनता को बहुत बहुत राहत मिलेगी। इसलिए मैं उदयपुर की जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उदयपुर से चित्तौड़गढ़ मार्ग 1100 करोड़ का करीब 100 किलोमीटर, ये भी मार्ग धार्मिक, पर्यटन, व्यावसायिक कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है और इससे भी समय बचेगा, वो भी
पूरा हुआ है, इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मुझे याद है कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है और जयपुर का विकास राजस्थान का विकास। जयपुर में रिंग रोड नहीं था, काम अटका हुआ था। पुराने रिंग रोड का निर्णय करके हमने काम पूरा किया और अब आधा रिंग रोड बचा है। आज ही मैंने घोषणा की है कि 5000 करोड़ की लागत से ये जो 6 लेन ग्रीनफील्ड है 92 किलोमीटर, इसका काम हम 3 महीने के अंदर शुरू करेंगे, ऐसा विश्वास मैं मुख्यमंत्री जी को देता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात है वो जयपुर दिल्ली हाईवे की मरम्मत, जो पुराना रोड है। मुझे याद है मैं जब मंत्री बना तो बार बार सभी लोग राजस्थान से आते थे, बहुत तकलीफ होती। अब किशनगढ़ से लेकर दिल्ली तक इसके लिए 1500 करोड़ की लागत हमने मरम्मत के लिए दी है। 18 स्ट्रक्चर नए बना रहे हैं। 807 करोड़ की लागत से सड़क की मरम्मत होगी। करीब फ्लाईओवर, बीयूपी, 5 मेजर ब्रिज का काम जून 2024 में पूरा हो जाएगा और दिल्ली जयपुर ये पुराने रोड के बारे में आपकी कोई तकरार नहीं रहेगी, ये भी विश्वास मैं आप सबको देना चाहता हूं। जयपुर से धौलपुर तक, जयपुर के कोटूर से लालसोट करौली होकर धौलपुर तक 150 करोड़ की लागत से 93 किलोमीटर का काम 2024 में पूरा हो जाएगा, जिसके कारण दौसा, सवाई माधोपुर, करौली के बीच एकदम कनेक्टिविटी इसमें सुधार हो जाएगा। सांचौर एलिवेटेड रोड बहुत महत्वपूर्ण है। 6.2 किलोमीटर का 4 लेन एलिवेटेड रोड हमने यहाँ काम शुरू किया है। ये 2024 में पूरा होगा, ये भी विश्वास मैं आप सबको देता हूँ। जोधपुर का ग्रीनफील्ड रिंग रोड करीब 2000